नमस्ते, कैम छो? मजामा? मैं हूँ मूडी और स्वागत है आपका गुजराती फूड सीरीज में। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला और साथ ही बहुत ही चटाकेदार गुजराती શાક, वो है પાપડનું શાક। પાપડનું શાક બનાવવા માટે हम सबसे पहले ले लेंगे पापड़ को। आप कोई भी पापड़ ले सकते हो और उसको हमें लेके ऐसे तवे पे अच्छे से सेक लेना है, ताकि वो जो पापड़ है वो अच्छे से सीक के कुरकुरा हो जाए। अगर आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हो तेल में, लेकिन मैं यहाँ पे तेल अवॉइड करते हुए सिर्फ इसे ऐसे ही तवे पे सेक रही हूँ। बस देखिए, हर तरफ से जो है पापड़ अच्छे से सीख जाए तो ये हमारा पापड़ रेडी है। ऐसे ही हम जितने चाहे पापड़ ऐड करना चाहे उतने सारे पापड़ को हमें सेक लेना है। एक बार ऐसे लाइट ब्राउन स्पॉट आ जाए तो हमें उसे साइड पे रख देना है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तब तक के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का अनियन ले लिया है और उसको बारीक बारीक काट के उसको हमें तेल में डाल देना है। हम जो है अनियन को मीडियम तेज आंच पे ही ऐसे भूनेंगे। हमें उसको लगातार भूनते जाना है और बीच बीच में हिलाते जाना है, अलटते पलटते जाना है। उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और उसको भी हम अनियन के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट और उसे भी हमें अनियन के साथ अच्छे से भून लेना है। अभी जब अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भून जाए तो हम उसमें हमारे जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ये ऐड की है लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही स्वाद अनुसार नमक। और अब हमें सारे जो हमारे मसाले हैं उसे भी अनियन के साथ हमें मिक्स कर लेना है और उसे हमें ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 मिनट के लिए भूनना है। जैसे ये भून जाए तो हम उसमें हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इस जो रेसिपी का उसे डालेंगे, यानी कि छाछ, जिसे हम बटर मिल्क भी कह सकते हैं। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है, आप खट्टा वाला दही भी यूज़ कर सकते हैं और जो कंसिस्टेंसी जो है उसको मेंटेन करने के लिए आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बस ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम उसमें थोड़ी सी चीनी और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और उसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो जाए, साथ ही उसमें उबाल आ जाए तो हमने जो हमारे पापड़ रोस्ट करके रखे हैं उसे हमें तोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे ही हमें हो सके उतने बड़े टुकड़ों में पापड़ को रखना है, ताकि जो पापड़ है वो इजीली जो है पिघल ना जाए, इसमें ग्रेवी लगते ही। इसलिए हमें हो सके उतना बड़ा टुकड़ा ही पापड़ का रखना है। फिर हमें ग्रेवी के साथ पापड़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स हो जाए उसके बाद हम 1-2 मिनट के लिए उसे ऐसे ही पकाएंगे और फिर जो है गैस ऑफ कर देंगे। बस यही हमारी रेसिपी बनके तैयार है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना और हाँ, इसे गर्मा गर्म ही सर्व करना, जिससे इसका टेस्ट और बेटर है। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, एंजॉय और कमेंट भी ज़रूर करना।